समझदार रोशनी और मीना। एक गांव में मीना और रोशनी पक्की सहेलियां रहती थीं। वो दोनों पढ़ाई में बहुत होशियार थीं। एक सुबह मीना और रोशनी स्कूल जा रही थीं। तभी मीना ने कहा, रोशनी जल्दी चलो, आज अध्यापिका जी विज्ञान का पाठ सुनाएंगी। जब वे स्कूल पहुंची तो निराश होकर एक दूसरे से बोली, मीना, अध्यापिका तो आई ही नहीं। हमने कितने अच्छे से तैयारी की थी, पता नहीं उनके बदले अब रजनी जी हमें कैसे पढ़ाएंगी। सभी लड़कियां उदास हो जाती हैं और मीना भी उदास होकर कहती है, रोशनी, रजनी जी तो पढ़ाएंगी लेकिन वो लड़कों को कुछ नहीं कहती और सभी लड़कियों को बात बात पर कहती हैं। हाँ मीना, पता नहीं कब तक यह हमें पढ़ाएंगी। तभी रजनी मैडम कक्षा में आती हैं। गोलू, आज कौन सा पाठ पढ़ना था? रोशनी बीच में बोलती है, लेकिन मैडम उसे चुप करा देती हैं। धरती हमें और हर चीज को अपनी ओर खींचती है। इस शक्ति को क्या कहते हैं? नहीं पता। मैडम, मुझे पता है, मैं बताऊं? तुम चुप करके बैठ जाओ। तभी दीपू रोशनी से पूछकर जवाब दे देता है, मैडम, गुरुत्वाकर्षण। मीना सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन मैडम जानबूझकर उसे अनजान कर देती है और मीना चुप कर जाती है। कल हमारे स्कूल में शिक्षा अधिकारी महोदय आ रहे हैं, तो कल सब बच्चे साफ सुथरे बनकर आएंगे और जिस बच्चे की वर्दी, कॉपी या किताब अच्छी लगेगी उस बच्चे को एक खास इनाम मिलेगा। हो सकता है कि महोदय कुछ सवाल भी पूछे। दीपू, मोनू, गोलू, सुनील, तुम सब अच्छी तरह से तैयारी करके आना। तभी मीना बोली, मैडम जी, रानी, सुमी, सलोनी, रोशनी और मैं भी तैयारी करके आएंगे। कोई जरूरत नहीं। अगले दिन रजनी मैडम ने सभी लड़कों को शिक्षा अधिकारी से मिलवाया। तभी महोदय ने गोलू से पूछ लिया, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? वो 26 जनवरी को हमारी छुट्टी होती है। रोशनी जवाब देने के लिए हाँ करती है, लेकिन मैडम जी उसे चुप करा देती हैं। तभी महोदय ने रजनी जी को टोकते हुए रोशनी से जवाब पूछ लिया। कहो बेटी, तुम जवाब दो। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत का संविधान लागू हुआ था। मैडम जी रोशनी को बैठा देती है। फिर मैडम महोदय जी से पूछती है, सर, अगला प्रश्न मोनू से पूछिए। हमारे संविधान को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? मोनू जवाब भूल गया। मीना बोलती है, हमारे संविधान को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका श्री भीमराव अंबेडकर जी की थी। महोदय लड़कियों की तारीफ करते हैं। रजनी मैडम जी जवाब देती हैं, मैं ही कभी कभी पढ़ाती हूँ तो होशियार हो गई हैं। महोदय मैडम जी से एक प्रश्न पूछते हैं, मैंने एक बात देखी है, आप लड़कियों को बोलने का मौका ही नहीं देती। फिर वो मैडम जी को समझाते हैं, लड़के हों या लड़कियां, सब पढ़ने लिखने का, खेलने कूदने का, अपनी बात कहने का, हर काम करने का समान अधिकार है। आप स्वयं ही देख ले। रजनी मैडम को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और फिर रजनी और रोशनी को खास इनाम मिलता है।